ओके, तो लास्ट क्लास में क्या टॉपिक चल रहा था? हाँ, ठीक चल रहा है। Basic routing। ये बैच है। VS कोड में ओपन कर लेते हैं। राउटिंग चल रही है। तो अभी बेसिक राउटिंग चल रही है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, लोग ग्रुप राउटिंग करेंगे लेजी लोडिंग के थ्रू। ठीक है, एंड देन राउटिंग होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्विसेज कैसे बनाते हैं। सर्विसेज बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एपीआई कॉल कैसे करना है। ये तीन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एक बनाएंगे छोटा सा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एनजी सर। अब हमें क्या करना है, देखो, राउटिंग जो हमने लास्ट टाइम देखी थी वो बिल्कुल बेसिक सी राउटिंग थी। 42 मिनट से रन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिजाइनिंग डिजाइनिंग हमने करके देखी थी लास्ट टाइम। दिस इज होम पेज, अबाउट पेज, प्रोफाइल पेज एंड कॉन्टेक्ट पेज। अब मान लो कि मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में क्वेश्चन मार्क लगा के नेम पास करता हूँ, लाइक नितिन चौहान, एंड डेजिग्नेट या एंड ईमेल असाइन करता हूँ मैं @gmail.com। ठीक है भाई, एंड मैं यहाँ पे सैलरी पास करता हूँ, दैट इज, ठीक है ना, ऐसे रैंडम सी सैलरी कुछ डाल देते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे पास किया है ना, नेम के बाद में क्वेश्चन मार्क के बाद में, इसे बोलते हैं हम लोग क्वेरी पैरामीटर्स। तो क्वेरी पैरामीटर्स प्रोजेक्ट के पर्पज से देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। क्यों है समझो, मान लो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। 100 पेज पे 10 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अब यूजर मतलब बायर को 10 20 50 कुछ भी दिख रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मतलब उनमें वो किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता है ताकि वो उसे बाय कर सके। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसने कौन से प्रोडक्ट पे क्लिक किया है? तो हम क्या करेंगे, जैसे वो क्लिक करेगा एक राउट जनरेट करेंगे, और राउट रहेगा कुछ जैसे मान लो स्लैश प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन मार्क आईडी, और प्रोडक्ट की आईडी भेज देंगे इस तरह से, जिससे हम लोग को पता चल जाए कि यूजर ने किस प्रोडक्ट पे क्लिक किया है, फिर हम उसे उस प्रोडक्ट को दिखा देंगे डिटेल में। तो अब बात आती है कि वैल्यू में जो मैं भेज रहा हूँ इनको गेट कैसे करना है, या यहाँ पे राउट में डिफाइन कैसे करना है। मैं राउट में कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, किधर है ये रही राउटिंग, ऐप डॉट यहाँ पे। यहाँ पे राउटर लिंक जो है, इसको मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ये होगा डायनामिक। डायनामिक के लिए हम लोग बाइंडिंग करेंगे, मतलब ये होती है बाइंडिंग। ठीक है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग की अगर ये चेंज हो तो ये भी चेंज हो जाए। अब यहाँ पे हमें पास करना है क्वेरी पैरामीटर्स। क्वेरी पैरामीटर्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम तो पास करता हूँ, क्यों ये कुछ पास कर देता हूँ मैं। मान लो मैं फोन पास कर दूँ, ठीक है। ठीक है भाई, अब मैं कॉन्टेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आगे देखो सेम वही जो मैंने अभी लिखा था, बस मैंने सैलरी लिखी थी, अगर फोन लिख दिया तो कुछ भी लिख दो। अब हमें बाकी कहीं ध्यान नहीं देना, बस इसमें हमने राउट बना दिया। अब इसका जो कंपोनेंट फाइल है, इसमें हमें डेटा प्रिंट करना है फैच करके, तो हम लोग जाएंगे इसकी टीएस फाइल। एनटीएस फाइल में एक हमें चाहिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्या होते हैं और पढ़ लेते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्या है। DI or dependency injection is a design pattern and mechanism for creating and delivering some part of an app to other parts of an app
दैट रिक्वायर्ड देम, मतलब इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं ना कि इस कंपोनेंट को कुछ डेटा चाहिए और वो डेटा हमारा कहीं और पे है, जैसे किसी और पार्ट में है एप्लीकेशन के, तो वो डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंजेक्शन के थ्रू गेट करते हैं। When you develop a smaller part of your system, like a module or a class, you may need to use feature from other classes. अगर आप एक क्लास बनाते हो या एक मॉड्यूल बनाते हो तो आपको दूसरे मॉड्यूल या क्लास से कुछ फीचर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू नीड सम HTTP सर्विसेज टू मेक बैक एंड कॉल्स, लाइक API कॉल करना है आपको। Dependency injection or DI is a design pattern and mechanism for creating and delivering some part of an application to other parts of an application that required them. Angular support this design pattern and you can use it in your application to increase flexibility and modularity. In Angular, dependencies are typically services, but they also can be values such as strings or functions. An injection for an application instantiate dependencies with needed using a configured provider of the service or value. तो बस ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इतना एक बार डिपेंडेंसी इंजेक्शन हेडिंग डाल के लिख लो और फिर मैं इसका एग्जांपल प्रैक्टिकली आपको कराता हूँ। फटाफट नोट कर लो एंड जैसे ही नोट हो जाए मैसेज डाल देना।
ओके जी, नोट डाउन हो गया ना सबका। तो अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें चाहिए एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमेशा कंस्ट्रक्टर में डिफाइन होगा पैरेंथेसिस में, ठीक है। और ऐसा प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट डिफाइन होगा, मतलब कि बाहर यूज नहीं होगा इसके। और मुझे इसमें चाहिए एक्टिवेटेड रूट्स, एक्टिवेटेड रूट्स, एक्टिवेटेड राउट्स, ठीक है। ये यहाँ से इंपोर्ट हो गया एंगुलर राउटर से एक्टिवेटेड राउट्स। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक्टिवेटेड राउट्स का डिपेंडेंसी इंजेक्शन बना दिया, ठीक है। अब जो एक्टिवेटेड राउट्स हैं, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डेटा हमें पैरामीटर्स में मिल रहा है यहाँ पे, इस डेटा को फैच कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए पहले तो ही मैं तीन चीजें लूंगा, एक तो नेम, हमारा कुछ, एक ईमेल, तो एंड क्या था, तो ठीक है भाई, ठीक है, मेल ईमेल फोन। नाउ कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट्स डॉट गेट क्वेरी, सॉरी क्वेरी पैरम्स होता है, ठीक है, डॉट सब्सक्राइब। जितने भी आपके डिपेंडेंसी इंजेक्शन होंगे उन्हें हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है। सब्सक्राइब करने का मतलब है हम यहाँ पे ऑब्जर्वेबल यूज कर रहे हैं। अब ये भी क्या है ऑब्जर्वेबल, जावास्क्रिप्ट में प्रोमिस होता है, ठीक है। प्रोमिस का मतलब क्या होता है, सबने पढ़ रखा है कि प्रोमिस की तीन स्टेज होंगी, प्रोमिस प्रोड्यूस हुआ, देन प्रोमिस की दो या तो प्रोमिस पेंडिंग, मतलब प्रोमिस प्रोड्यूस हुआ, पेंडिंग हुआ, पेंडिंग के बाद या तो वो रिजोल्व हो गया वो रिजेक्ट हो गया, तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर में डायरेक्टली प्रॉमिस यूज नहीं करते, उसकी जगह पे हम लोग यूज करते हैं ऑब्जर्वेबल। तो एंगुलर ऑब्जर्वेबल क्या होता है, ऑब्जर्वेबल्स, ठीक है। लेटेस्ट के कोडिंग पढ़ेंगे, 19 के कोडिंग। तो आर एक्स जे एस इंट्रोप विद एंगुलर सिग्नल्स, ये तो कुछ और ही है। ऑब्जर्वेबल इन एंगुलर थ्योरी तो है, वो तो किसी वर्जन की कोडिंग नहीं होती। एंगुलर मेक यूज और ऑब्जर्वेबल एज एन इंटरफेस टू हैंडल अ वैरायटी ऑफ कॉमन एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हम लोग हैंडल करते हैं प्रोमिस के थ्रू, लेकिन एंगुलर में एक काम होता है ऑब्जर्वेबल के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल HTTP मॉड्यूल यूज ऑब्जर्वेबल टू हैंडल एजेक्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, मतलब आपको एपीआई कॉल करनी है। जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस यूज करते थे एपीआई कॉलिंग के टाइम पे, यहाँ पे आपको RxJS मतलब आपको ऑब्जर्वेबल यूज करना है। RxJS को ऑब्जर्वेबल करती है। फिर राउटर एंड फॉर्म मॉड्यूल्स यूज ऑब्जर्वेबल टू लिसन फॉर एंड रिस्पॉन्ड इन यूजर इनपुट इवेंट्स, ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स। ऐसे इसके बहुत सारे यूज केस हैं, HTTP की हेल्प से, असिंक पाइप, राउटर्स, ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म्स में यूज होता है, ये इसके यूज केसेस हैं ऑब्जर्वेबल के। अब देखो ऑब्जर्वेबल में क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। अब देखो ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स, मैंने आपको बताया एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा कैसे भेजना है, फिर वापस कैसे रिटर्न करना है, ये तो मैंने करा दिया, ये नहीं कराया अभी। सेंडिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं कराया, चलो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा, ठीक है। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा कैसे भेजना है, तो वो किसके थ्रू होगा, ऑब्जर्वेबल के थ्रू। थोड़ा थोड़ा लिखना है इनके बारे में, ठीक है ना। ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स, एंगुलर प्रोवाइड एन इवेंट एमिटर क्लास दैट इज यूज्ड व्हेन पब्लिशिंग values from a component through the output decorator. Event emitter extend RSJS subject, adding an emit method so it can send arbitrary values. When you call emit, it pass the emitted value to the next method, often subscribed observable, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बाद में कराऊंगा मैन्युअली अलग से। HTTP Angular HTTP client return observable from HTTP method calls. For instance,
मतलब कोई भी एपीआई आप कॉल करोगे तो वहां पे ऑब्जर्वेबल यूज होगा। दे प्रोवाइड सेवरल एडवांटेजेस ओवर प्रोमिस। कह रहा है कि भाई प्रोमिस अगर आप यूज करते थे उसमें कुछ उससे ज्यादा बेटर है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है देखते हैं। ऑब्जर्वर डू नॉट म्यूटेट द सर्वर रिस्पॉन्स। कह रहा है कि ऑब्जर्वेबल सर्वर का जो रिस्पॉन्स आता है उसे म्यूटेट नहीं करता, चेंज नहीं करता, जैसा है वैसा यूज करते हैं। इंस्टेड यू कैन यूज एज कैन occur through chained then colon promise. Instead, you can use a series of operators to transform values as needed. कह रहा है कि भाई promise में तो हम लोग then यूज करके म्यूटेट कर सकते थे, बट यहाँ पे म्यूटेट नहीं होगा, मतलब चेंजेस नहीं होंगे, जैसा है वैसा यूज करना है कंडीशंस लगा। HTTP रिक्वेस्ट आर कैंसिलेबल थ्रू दी अनसब्सक्राइब मेथड। प्रॉमिस में क्या था कि एक बार प्रॉमिस प्रोड्यूस हो गया तो उसे प्रॉमिस को कैंसिल नहीं कर सकते थे हम, लेकिन यहाँ पे प्रोमिस ऑब्जर्वेबल को हम लोग अनसब्सक्राइब करके कैंसिल भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू गेट प्रोसेस इवेंट अपडेट्स। फेल्ड रिक्वेस्ट कैन बी रिटायर्ड रिट्राइड इजिली। async pipe async pipe subscribe to an observable or promise and return the latest value it has emitted. When a new value is emitted, the pipe marks the component to be checked for changes. Yes, एक राउटर में राउटर डॉट इवेंट्स प्रोवाइड इवेंट्स एज ऑब्जर्वेबल, ये हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वी कैन यूज द फिल्टर ऑपरेटर आरएक्सजेएस। और एक फॉर्म होगा रिएक्टिव फॉर्म। रिएक्टिव फॉर्म हैव प्रॉपर्टीज दैट यूज ऑब्जर्वेबल टू मॉनिटर फ्रॉम कंट्रोल वैल्यू। इसमें दो दो तीन तीन लाइनें लिख लो बस, ज्यादा नहीं। फिर जितनी भी चीजें इसमें लिखी हैं सभी का आप एक एक एग्जांपल देखेंगे, तो उस टाइम जब एग्जांपल देखेंगे आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी लिखना कितना है मैं बता देता हूँ। पहले आप इतना लिखो, ठीक है, इसमें ट्रांसमिटिंग डेटा में इतना लिख लेना। पहले लिखो इतना, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। जब हो जाए मुझे बताना, फिर मैं आगे लिखवाता हूँ और सबका एग्जाम्पल देखेंगे वन बाय वन।
हाँ भाई, एक चीज हो, ये जो मैं टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, ऑब्जर्वेबल, ये इंपोर्टेंट मार्क कर लो। एंगुलर के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है और ऑब्जर्वेबल के यूज केस क्या है। तो जो लिख रहे हो आप, ये यूज केस ही है इसके, ठीक है। एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा आपको आगे थोड़ा सा, ऑब्जर्वेबल वर्सेस प्रोमिस, ठीक है। ये अच्छे से नोट कर लो। हो गया यहाँ तक नोट डाउन बेटा?
अरे नोट डाउन हो गया भाई। बच्चों मैसेज तो कर दो यार। हेलो। अरे भाई क्लास में हो या नहीं? एक तो ऑफलाइन बच्चे नहीं आते ना, बड़ी दिक्कत होती है। ऑनलाइन वालों को पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं लोग। एक मैसेज आया। बताते रहो यार, जैसे जैसे मैसेज हो जाए। HTTP, ये पूरा नोट करना है। HTTP मतलब जब भी आप कोई API कॉल करोगे तो HTTP के थ्रू होती है। यहाँ पे ऑब्जर्वेबल के डिफरेंस वगैरह भी लिखे हैं, फटाफट ये लिखो। अच्छा।
हो गया ना डाउट? ओके जी। तीसरा है असिंक पाइप। असिंक पाइप में बस इतना लिख लो, दो दो लाइन बस। ओके, लास्ट बचा है राउटर। ठीक है, ये इसमें लिख लो बस इतना ही। हियर एन एग्जांपल छोड़ के बाकी सब लिख लो। एक और रह जाएगा रिएक्टिव फॉर्म, जल्दी फटाफट करो, फिर इसका कोड भी करते हैं इसका।
ओके जी, अब लास्ट बचा है रिएक्टिव फॉर्म। रिएक्टिव फॉर्म में फॉर एग्जांपल छोड़ के रिएक्टिव फॉर्म क्या पढ़ेंगे?
बेटा एक सेकंड वेट करना है ना, फोन एक फोन में बात करूँ बस एक सेकंड। ओके भाई। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट पे। ठीक है भाई, सब्सक्राइब यहाँ पे ऑब्जर्वेबल होता है, क्योंकि ये जो गेट पैरम्स है, ये एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है जो कि प्रॉमिस के थ्रू ही मतलब बैकएंड में प्रोसेस से promise चलता है। सब्सक्राइब यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे पैरम्स। ठीक है, पैरम्स को मैं बनाता हूँ एनी टाइप, क्योंकि मैं स्पेसिफिक टाइप नहीं लिखूंगा। एंड दिस डॉट नेम साइन कर देंगे पैरम्स डॉट, अगर है तो ठीक, वरना एम्प्टी स्ट्रिंग ईमेल एंड। ठीक है भाई, अगर है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, वरना ब्लैंक पास करेंगे। अच्छा भाई, अब हम लोग चलते हैं अपने HTML पेज पे एंड इन वैल्यूज को डिस्प्ले कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंडीशन लगा के एस्ट्रिक एंड इफ। ठीक है, हमें क्या करना होगा इसमें, कंडीशन लगानी है कि भाई अगर नेम है तो नेम प्रिंट कर दो, अगर ईमेल है तो भी प्रिंट करो, वरना मत, मतलब जो भी डिटेल होगी तो प्रिंट करो, वरना मत। ठीक है, एस्ट्रिक एनजीएफ यूज करने के लिए हमें यहाँ पे कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉमन मॉड्यूल, ठीक है भाई, ताकि यूज हो जाए। है ना, टेस्ट कर लेते हैं। ये आ गया भाई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर दूँ, नेम पे दिन जॉन की जगह मान लो मैं, ठीक है भाई। तो जो भी यहाँ पे डेटा होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। कीजिए नोट डाउन फटाफट, एक एक लाइन नोट कर लेना, एक ही मतलब ये वाला पार्ट, इसमें ये और ये इंपोर्ट किया है, एंड इसमें फटाफट जल्दी कर लो।
ओके, नोट डाउन हो गया। चलो। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी बेसिक राउटिंग। अगर आपको करनी है ग्रुप राउटिंग तो हो पाएगा 10 मिनट? तो देखते हैं। ठीक है, ग्रुप राउटिंग के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं बनाऊंगा दो मॉड्यूल्स हैं, एक एडमिन मॉड्यूल और एक बायर मॉड्यूल। ठीक है, तो एनजी जनरेट मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम रख देते हैं एडमिन, और इसमें राउटिंग फाइल भी बनानी है। तो एनजी जनरेट मॉड्यूल एडमिन हाइफन हाइफन राउटिंग, इस तरह से एक मॉड्यूल विद राउटिंग क्रिएट कर लो। तो ऐप के अंदर एडमिन विद राउटिंग फाइल आपकी बन जाएगी। चलो, एक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे बायर। ठीक है, अब हमें कुछ कंपोनेंट्स बनाने हैं, चार चार कंपोनेंट बनाऊंगा। होम, अबाउट, प्रोफाइल और कॉन्टेक्ट। ठीक है, चारों के लिए टेस्टिंग के लिए, या दो दो राउट बना लेते हैं, दो दो राउट बहुत रहेंगे, होम और अबाउट, होम अबाउट। ठीक है, एक होम अबाउट एडमिन में, एक होम अबाउट प्रोफाइल। ठीक है, बाकी तो आप जितने राउट नीचे बना सकते हो। एनजी जनरेट कंपोनेंट इन एडमिन, एडमिन के अंदर एक तो होम की है, हाइफन हाइफन स्टैंड अलोन, ताकि ये ऑटोमेटिकली एडमिन में चला जाए। स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है, स्टैंड अच्छा अलोन की spelling गलत है। तो ये ऑटोमेटिकली एडमिन में ऐड पे हो जाएगा। ठीक है, होम हो गया। एक बनाते हैं यहाँ पे अबाउट, एक बनाते हैं बायर के लिए, होम कंपोनेंट, एंड एक अबाउट कंपोनेंट। ठीक है भाई, फटाफट से बस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जो कंपोनेंट्स बने हैं इनमें लिख देता हूँ। दिस इज दिस इज अबाउट पेज ऑफ एडमिन, एंड सेम बायर में दिस इज अबाउट पेज ऑफ बायर, एंड दिस इज पेज ऑफ बायर। बस दो दो कंपोनेंट, ऐसे आप 2 4 10 50 जितने कंपोनेंट बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है भाई, हमें आना है राउटिंग में, ग्रुप राउटिंग के लिए। लेजी लोडिंग बाद में देखते हैं, पहले ग्रुप राउटिंग करते हैं, अलग अलग ही कर सकते हैं उसे, ट्राई करते हैं पहले। ठीक है, ग्रुप राउटिंग के लिए हमें क्या करना है, एडमिन की जो राउटिंग वाली फाइल है ना, इसमें हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। अ, ठीक है, एक है पाथ, होम पेज, कंपोनेंट कॉल करेंगे यहाँ से, होम कंपोनेंट, एक अबाउट कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट। ठीक है भाई, और एक सेकंड यार, इसके अंदर एक काम और करना पड़ेगा, एक राउट बनाना पड़ेगा हमें। पाथ अगर एडमिन होगा तो इसके अंदर होगा लोड चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस है या
चिल्ड्रन, एक मिनट। लोड चिल्ड्रन, एक सेकेंड। इसमें कंपोनेंट डायरेक्ट कॉल हो रखे हैं। अच्छा, इसमें वो लोड चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वो पुराने वर्जन में था, ठीक है ना। इसमें नहीं है, इसमें नॉर्मली बना दो। ये, ठीक है, लोड चिल्ड्रन चिल्ड्रन वाला पुराने वर्जन में था। सेम चीज हम लोगों को लिखनी है भाई किसमें। सेम चीज हमें लिखनी है वायर के मॉड्यूल्स, राउटिंग मॉड्यूल में। इस सारे को रिप्लेस कर दो। ये अबाउट, ठीक है भाई। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है ऐप डॉट जेएसएक्स में। ऐप कंपोनेंट डॉट टीएसएक्स, टीएस फाइल में। यहाँ मैं कॉल कर लेता हूँ एडमिन मॉड्यूल एंड बायर मॉड्यूल, ठीक है भाई। हम्म, ठीक है। यहाँ पे जो राउटिंग है इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, करता हूँ मैं ग्रुप राउटिंग एंड लेजी लोडिंग एग्जाम। इसमें दो दो राउट्स होंगे उसमें। है तो मैं एच टू राउट्स को वायर, तो मैं राउट्स को रेड में है। ठीक है, यहाँ पे स्लैश एडमिन, यहाँ पे स्लैश एडमिन स्लैश अबाउट। चेक करते हैं एक बार। ठीक है भाई, दो कंपोनेंट रहेंगे, दिस इज अबाउट, दिस इज होम। ये नहीं आएगा भाई, ये तो देखो आ गया वैसे ही। लेकिन वो एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, हमारी राउटिंग फाइल से आ रहा है। यहाँ पे जाके ऐप राउट्स को कमेंट कर दो, ये वाली राउटिंग नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे ग्रुप लेजी लोडिंग लगानी पड़ेगी। लेजी लोडिंग के लिए लिखेंगे अगर ब्लैंक है, यहाँ लिखना है लोड चिल्ड्रन वेट फंक्शन। यहाँ पे लिखना है हम लोगों को इम्पोर्ट। अच्छा, एक मिनट यार, एक मिनट। इसमें जाओ, HTML वाले टीएस में। ये कॉल मत करना, अगर ये कॉल कर दे तो डायरेक्ट ही कॉल हो जाएगा। ये हटा दो, यहाँ से कॉल मत करना। राउटिंग के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। एडमिन डॉट देन, ठीक है, एडमिन स्लैश एडमिन मॉड्यूल, देन मॉड्यूल एम डॉट एडमिन मॉड्यूल। अगर एडमिन आए तो एक पाथ होगा फायर के लिए। फायर वाला पार्ट डायरेक्ट है, तो मैं लिखता हूँ अगर पाथ ब्लैंक है तो यहाँ से आना चाहिए फायर बायर मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे जाके देखो, अबाउट पेज ऑफ बायर, होम पेज ऑफ बायर, होम वर्क्स, दिस इज अबाउट पेज ऑफ एडमिन।
यार ये होम में लिखा नहीं क्या मैंने? एडमिन होम। अच्छा, मैंने चेंज में सेव नहीं किया। ये कौन सा कंपोनेंट आ रहा है इसमें? होम कंपोनेंट आए थे, यहाँ से ही है। देखो ये तो बायर वाला आ रहा है, ये भी सही आ रहा है एडमिन वाला, लेकिन ये क्या दिक्कत है? ये कौन सा कंपोनेंट आ गया होम पे? पर यहाँ पे मैं अबाउट कंपोनेंट ही डाल दूँ। ये मैच करना है कि ये चल भी रहा है, नहीं चल रहा है। नहीं, ये चल नहीं रहा है यार। ये किसी और फॉर्म पे जा रहा है। या फिर ये हाँ, रीस्टार्ट नहीं हुआ है। रीस्टार्ट भी तो करना पड़ता है कई बार, इसलिए दिक्कत भी आती है। हाँ सही है। ठीक है, दिस इज अबाउट पेज ऑफ एडमिन, होम पेज ऑफ एडमिन, अबाउट पेज ऑफ बायर, होम पेज ऑफ बायर। तो ये ग्रुप राउटिंग हो गई है। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखोगे ना, तो इसमें क्या हुआ है कि अगर जरूरत है तो ही लोड होगा एडमिन या बायर। देखो बायर तो बाय डिफॉल्ट लोड होगा ही होगा, लेकिन एडमिन डायरेक्टली लोड नहीं होगा। मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। एडमिन जो है इसमें टीएस के अंदर क्लास जो है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर, एक मैसेज डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। एडमिन मॉड्यूल कोड, ये लोडेड लिख देता हूँ। सेम में लिख देता हूँ बायर में। बायर मॉड्यूल कोड। तो होता क्या है, अब यहाँ पे आप एक बार आओ कंसोल में। देखो अभी क्या चल रहा है, बाय डिफॉल्ट बायर मॉड्यूल। बायर का मॉड्यूल लोड हो गया, एडमिन का नहीं हुआ। जब मैं एडमिन पे हिट करूंगा ना, तब एडमिन का मॉड्यूल लोड होगा। एडमिन मॉड्यूल लोडेड। और ये जो भी आ रहा है ना, ये कह रहा है होम कंपोनेंट में दो बार सेम आ गया है। तो उसका सिलेक्टर सेम है, इस वजह से गड़बड़ दिखा रहा है ये, बट कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं इस चीज। ठीक है, इस तरह से लेजी लोडिंग आप लोग करोगे। तुमने किया गया है तीन जगह पे कोड लिखा है। एडमिन राउटिंग, वायर राउटिंग, और अपनी मेन राउटिंग। राउटिंग का खेल है इसमें सारा। ये लिख लो भाई। ठीक है, देन दोनों में से कोई एक लिख लेना। और इसमें कितना पार्ट लिखना है? बस ये। इसमें बस ये। और ये इंपोर्ट जो हुआ है, बाकी सेम इसके लिए हुआ है। खींच लो।
हो गया वाला नोट डाउन? ये लिखो जल्दी से। हो गया नोट डाउन सभी का? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।